See, economics will in this video we'll focus on economics. See, important topics अगर हम देखेंगे इसमें तो आप सी अकॉर्डिंग टू मी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू जो भी इकोनॉमिक्स के स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट रिलेटेड टू वेदर इट इज़, मतलब हम बाकी भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मेजर टॉपिक्स है जो बेसिक कॉन्सेप्ट से, मतलब इकोनॉमिक्स से मोटा मोटी ये समझिए कि 15 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जो है, 10 क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन, दे आर जनरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ओनली। अभी इकोनॉमिक्स में ये भी सीन है ना इतना, बाकी लाइक एवरीथिंग लाइक मेनी थिंग्स कम अंडर इकोनॉमिक्स। नाउ यू कंसिडर एग्रीकल्चर, नाउ इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेटेड WTO and agriculture, it comes under economics. Now agriculture and related to the taxes on the agricultural products अगर कुछ होंगे, that will come under economics. So economics से related बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि कौन से टॉपिक्स है जो सोर्सेस, अगर मैं पहले बोल देता हूँ आपको, सोर्सेस जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT 12th का NCERT पढ़ लीजिए। उसके बाद जो श्रीराम IAS का एक बुक है, इसमें से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नितिन सिंघानिया का दोनों लाइक सेम ही है, तो इसमें आपकी इकोनॉमिक्स का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इन्फ्लेशन जो रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन जो टाइप्स रहते हैं, पुश इन्फ्लेशन, पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, एंड वॉट एवर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन 5 ईयर प्लान में से एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द 5 ईयर प्लान। सो ये एक टॉपिक है जिसमें क्या पहले 5 ईयर प्लान का क्या मतलब, सी ब्रॉडर थिंग है, ऐसा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक क्या ब्रॉड कॉन्सेप्ट था। देन योर कैपिटल एंड मनी मार्केट, जो भी आपका ये जितना भी ये स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड है, क्या लाइक ऑल योर थिंग्स, जितना भी आपका FPI है, FII है, जो FDI है, ये हो गया। फिर मनी मार्केट जो है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, देन जितना भी ये है द शेयर से रिलेटेड एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑल दैट, जो मैक्रो NCERT में टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टैक्सेशन, अभी टैक्सेशन का सीन ये है कि दे जनरली डोंट आस्क क्वेश्चन, ये जनरली GST से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो GST में अगर कोई चेंज आता है या समथिंग रिलेटेड टू दैट, टैक्सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। WTO का एक रिसेंटली एक समिट हुआ था, WTO का 12th WTO कॉन्फ्रेंस हुआ था जून 20 में जिनीवा में। तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं, WTO का हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, WTO से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू हैव दैट। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में फिर अगेन कैपिटल क्या है, करंट क्या है, राइट, करंट क्या है, कैपिटल क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, उसका एक टॉपिक है। इट इज़ ऑल्सो टॉपिक गिवन इन मैक्रो इकोनॉमिक NCERT, वो देख लीजिए। बैंकिंग एंड RBI रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिफरेंट RBI के रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, MCLR क्या है, राइट। RBI का जितना भी चीज़ है, इसका एक टॉपिक है, वो देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, उसके मेंबर कौन रहते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग एंड RBI, राइट। बैंकिंग है तो फिर बैंकिंग जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, या जो लीड बैंक क्या कॉन्सेप्ट होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, ठीक है। देन करेंसी से रिलेटेड जो है, इवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। ये बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, इसको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। बजट है, बजट में बहुत सारी जितनी नई चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस उन्होंने अगर मेंशन करी है, तो वो देखिए, बजट डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। और जितने भी नए स्कीम्स आते हैं, अभी स्कीम्स मोस्टली वी कंसिडर अंडर द इकोनॉमिक्स ओनली, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर स्कीम्स। सो देखिए, इसमें जो जितने भी टॉपिक्स वगैरह जो स्टैटिक टॉपिक है, तो ये देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इम्पोर्टेंट, फिजिकल पॉलिसी इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। फिजिकल पॉलिसी आपका टैक्सेस हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी आपके बैंकिंग वगैरह हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फिर नेशनल इनकम है, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, राइट। करंट में मैंने जितना देखा, ये डिजिटल रुपये वाला बहुत चल रहा है, RBI का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में RBI का क्या मानना है, डिजिटल रुपये अगर लॉन्च किया है तो वो क्या है,
ये जो बॉन्ड्स वगैरह, जैसे हम कैपिटल एंड मनी मार्केट डिस्कस कर रहे थे, ये ग्रीन बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। जैसे देखिए बहुत सारे लगता है पी नोट पूछते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट एंड ऑल दोस थिंग्स हैव दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर, इस पे क्वेश्चन आते ही है। तो ये ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैंने ये WTO का तो बोल दिया। ये PM स्वनिधि जो एक स्कीम है, जो इसमें क्या करने वाले हैं, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए ये PM स्वनिधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में देख लीजिए। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये मिलेट्स सब जगह पे करे जा रहे हैं, बजट में भी बोल दिया। तो मिलेट्स का अभी आप इसे एग्रीकल्चर में मान सकते हैं या इकोनॉमिक्स में मान सकते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड, फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड ऑल दैट से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ये भी देख लीजिए। सी जस्ट क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन आएंगे ये बताना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट लेकिन ये वाले टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करिए। इकोनॉमिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर करेंगे तो हो जाएगा। जस्ट हैव फेथ इन यू एंड रीड इट, रिवाइज इट। अगर समझ नहीं रहा है तो ऑनलाइन वीडियो देखिए, लेकिन ये चीज़ें समझ लीजिए। इसमें से 15 क्वेश्चन आने हैं और जो काफ़ी ईजी होते हैं। 15 में से आप ऐसा समझिए कि 13 क्वेश्चन बराबर करके आएंगे, क्योंकि इसमें गलत होने का स्कोप ही नहीं है ज़्यादा, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझा हो तो। पॉलिटी भी मैंने जैसे बोला, पॉलिटी के भी 13-14 क्वेश्चन बराबर आते हैं 15 में से, है ना। इकोनॉमिक्स का भी 13-14 क्वेश्चन आ सकते हैं 15 में से बराबर, ओके। सो ये दो एकदम स्ट्रॉन्ग एरिया करके आपको रखना है। मैंने सोर्सेज बताए, यही दो सोर्सेज से मैं